हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ। सबसे पहले आप सभी को हम बता दें कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 10 बजे होती है और डेली हम फर्स्ट सेमेस्टर का मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले जो प्रश्न है 42 की 24 80 का कितने प्रतिशत होगा? 24%, 30%, 40%, 48%। और फ्रेंड्स, आप सभी को जो टाइमिंग दी जाएगी वो मात्र 3 सेकंड की टाइमिंग दी जाएगी। तो 24 जो है वो 80 का कितना प्रतिशत है? बिल्कुल सही। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 30%। यहाँ पूछा है 24 80 का कितना प्रतिशत, यानी 80 में से जो 24 है वो कितना प्रतिशत होगा। तो 80 को हम नीचे लिख देंगे, 24 ऊपर रहेगा और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 8 से ये जाएगा कितने बार में? तो 3 बार में। 10 का मल्टीप्लाई 30 में कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा आंसर जो आ जाएगा वहाँ आएगा 30%। अगला जो आपका प्रश्न है कि ब्रैकेट में 8a माइनस 3b ब्रैकेट क्लोज प्लस 3a प्लस 3b का मान होगा। ऑप्शन ए 10a, ऑप्शन बी 3a प्लस 2b, ऑप्शन सी 11a, ऑप्शन डी 3b। तो इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड देखिए इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11 है। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। 3b से 3 माइनस 3b और प्लस 3b क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ से 3a और 8a को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 और 3 कितना होता है? तो 11a। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला 44 प्रश्न है कि 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है 12, 26, 14, 15। तो 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। यानी 13 की अनुवर्ती की अगर हम बात करें तो यहाँ पर, क्योंकि अगर पूर्ववर्ती पूछा होता तो यहाँ पे 12 होता, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? अनुवर्ती। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। अगला आपका प्रश्न है 45 की ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज माइनस a माइनस बी का मान होगा। ऑप्शन ए प्लस बी, ऑप्शन बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन डी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज माइनस a माइनस बी का मान होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी का जो मान होगा वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। आंसर जो आप सभी का आएगा वो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, तो इस तरीके से आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। अगला जो आपका प्रश्न है कि 25% का दशमलव में बदलने पर मान होगा 2.5, 0.25, 0.025, 225.0। तो 25% का दशमलव में बदलने पर मान होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि यहाँ पर देखिए 25% का दशमलव में बदलने पर जो मान होगा वो किस तरीके से, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी 0.25। सिंपल आपको क्या करना है, 25% में 100 का भाग दे देना है। ठीक है, आप सभी का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.25। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है? ऑप्शन ए 382.159, ऑप्शन बी 286.105, ऑप्शन सी 146.511, ऑप्शन डी 286.058। तो किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप खुद ही देख लो, जो यहाँ पे सी है ये क्या है? सबसे अधिक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि दो संख्याओं का मोशब 35 और उनका लौशब यानी 525 है। इसमें से पहली संख्या जो है वो क्या है? 175। तो दूसरी संख्या क्या होगी? आंसर दिख ही गया है 105। अब इसको कैसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
105। देखिए जो नियम होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लॉशप गुणे मौशप। पहली संख्या क्या है, यहाँ पे आपका 175 था, ठीक है, एंड दूसरी संख्या हमको पता करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे पहली संख्या जो हमारा था वो क्या है, 175 मल्टीप्लाई, दूसरी संख्या नहीं मालूम है, हम x लिख देंगे। पहली जो आपकी यहाँ पे जो मौसा था वो कितना था, तो मौसा जो था वो था 35, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका लौशप था वो था 525। यहाँ पे x बराबर 35, ठीक है, मल्टीप्लाई 525, और यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा 175 से 525 कटेगा 3 बार में, 35 का 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम 35 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 पच्चीस 15 हासिल 1, 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 में 1 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 10, यानी x बराबर क्या आ गया, 105। तो यहाँ आप लिख सकते हो दूसरी संख्या बराबर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 105, ठीक है। यानी पहली संख्या जो है 175 और दूसरी संख्या जो है वो क्या है, 105। अब सिंपल आपको क्या करना है, 175 और अगर आप 175 और 105 का लौशपा निकालते हो या मौशपा निकालते हो तो आप सभी का आंसर बिल्कुल यही आएगा, ठीक है। यानी 35 आएगा अगर आप मौसा निकालते हो और लौसपा निकालते हो तो 525 आएगा। फिलहाल ऑप्शन क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न है तो 125 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाए, 105। अगला 49 प्रश्न है कि a माइनस बी ब्रैकेट में b माइनस 2a को सरल करने पे प्राप्त होगा 3a माइनस बी 3b माइनस ए माइनस बी 3a प्लस बी। तो a माइनस ब्रैकेट b माइनस 2a को सरल करने पे प्राप्त होगा, क्या होगा बताइए फ्रेंड। देखिए ये 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण, इसी तरीके से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो कि जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या करेंगे, यहाँ पे ए और 2a को आपस में जोड़ देंगे और माइनस बी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि 4 का 3% है 25%, 50%, 65%, 75%। पूछ रहा है कि 4 का 3% है तो 4 का 3 कितना प्रतिशत है। इस तरीके से यहाँ पर होगा कि जो 4 है उसका 3 कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में गलत तरीके से पूछा है, 4 जो है वो 3 यानी 4 में से 3 कितना प्रतिशत होगा, इस तरीके से रहना चाहिए। 25%, 50%, 65%, 75%। तो इस तरीके से तो आप आसानी के साथ बता सकते हो कि यहाँ पर 75% होगा। अब इसको किस तरीके से निकालना है ये आप सभी को आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या पूछा है, 4 का यानी 4 का 3 जो है वो कितना प्रतिशत है, तो ऊपर यहाँ पे 4 होगा और 3 होगा और मल्टीप्लाई 100 होगा, ठीक है। अभी जस्ट हमने जो पहला क्वेश्चन देखा था कि जो 24 है वो 80 का कितना प्रतिशत होगा, सेम वही क्वेश्चन है जो 4 3 का कितना यानी 3 4 का कितना प्रतिशत होगा, इस तरीके से होना चाहिए। 4 से ही हम कितने बार में जाएगा तो 25 बार में जाएगा, 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 25 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहना चाहिए कि जो 3 है वो 4 का कितना प्रतिशत है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी 75%। अगला जो आपका प्रश्न है कि आयत का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 170 डिग्री, 180 डिग्री। आप आंसर बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। आयत का प्रत्येक कोण होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे 51 का जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, आयत किस तरीके से होता है, आयत इसी प्रकार होता है ना, आयत इसी प्रकार से होता है। ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगला आपका प्रश्न है कि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती है केवल समानांतर, समान तथा असमान, समानांतर तथा समान, केवल असमान। तो समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, समानांतर तथा समान। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि किसी वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर है और त्रिज्या का मान होगा, तो इसको किस तरीके से निकालते हैं। किसी वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या का मान होगा, क्या होगा।
वेरी सिंपल है, आसानी के साथ आप इसको लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यानी सूत्र अगर आपको पता होगा तो आप आसानी के साथ लगा सकते हो। अगला जो आपका प्रश्न है कि अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 40 डिग्री, 180 डिग्री। और फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने कई बार इसको रिपीट किया है, तो मात्र केवल रिवीजन करना है, ठीक है। और बहुविकल्पीय प्रश्न में आप सभी को जो अगर आपको एग्जाम में लगाना है तो मात्र आपको 1 से 2 मिनट लगना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप लगाएंगे तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही बेस्ट तरीके से होना चाहिए। 54 देखिए, अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 40 डिग्री, 180 डिग्री। तो अर्धवृत्त में स्थित कोण का जो मान होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। अगला जो आपका प्रश्न है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे लंब 1/3 आधार गुणे लंब, 1/2 आधार गुणे लंब, 2 गुणे आधार गुणे लंब। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, क्योंकि आप सभी को पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स 56 प्रश्न है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। 48 वर्ग सेंटीमीटर, 480 वर्ग सेंटीमीटर, 240 वर्ग सेंटीमीटर, 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर। अब इस किस तरीके से लगाएंगे आइए जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो सबसे पहले जो इसका सूत्र होता है, हम इसको लगाने से पहले हम भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर को जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 + 8 + 10 और यहाँ में डिवाइड 2, ठीक है। 8, 10 और 6 को जब आप जोड़ते हो तो क्या प्राप्त होगा, 24 प्राप्त होगा और बट्टे में 2 से हम भाग देंगे, यानी ये 12। इसका s बराबर क्या आ गया, 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सूत्र होता है इस पर हम अप्लाई कर देंगे। जो सूत्र होता है वो होता है s ब्रैकेट में h माइनस a ब्रैकेट में h माइनस b ब्रैकेट में h माइनस c, ठीक है। हमारा 12 जो s है वो 12 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरीके से 12, ठीक है। 12 माइनस 6, 12 माइनस 8 और 12 माइनस 10, इस तरीके से हम पूरा प्रोसेस लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 10 है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 12, ठीक है। 12 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 में से 6 जाएगा तो 6 होगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई 12 में से 8 जाएगा तो 4, फिर 12 में से 10 जाएगा तो 2। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हो तो आप सभी को जो प्राप्त होगा वो 576 प्राप्त होगा, ठीक है। 576 किसका रूट है, तो वो है 24 का। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आ गया 24 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है तो इसलिए आप पूरा ये प्रोसेस आप सभी को मालूम होना चाहिए और आप अपने कॉपी में ऐसे ही लगाओगे। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर। लास्ट आज का क्वेश्चन है कि, ठीक है, कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। 57 तक आज डिस्कस करेंगे केवल। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 10 सेंटीमीटर तथा जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है। तो इसका क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। और आप सभी को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 30 वर्ग सेंटीमीटर, 60 वर्ग सेंटीमीटर, 5/3 वर्ग सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, तो फ्रेंड देखिए इसको यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। आप सभी को पता है कि 1/2 क्या होता है, 1/2 आधार गुणे जो होता है वो होता है ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट यानी यहाँ पे आधार दिया है, ऊंचाई दिया है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई आधार कितना है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर, 2 × 5 = 10, 5 का 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 30 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
और देखिए 58 भी आपका क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये भी इजी है। अगर आपको सूत्र याद होगा तो बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब 58 का अगर चलिए 58 भी लगा देते हैं, थोड़ा ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो इसको भी बता देते हैं। देखिए यहाँ पर यह है कि एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है, तो उसका आधार सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, तो आधार पूछा है। अब आप सभी को पता है जो इसका सूत्र होता है वो होता है, यहाँ पे आप आंसर भी बता सकते हो 3.5, 10, 20, 15। तो आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10। अब इसको हम किस तरीके से लगाते हैं ये सबसे पहले पता होना चाहिए। मैं आप सभी को बताऊँ कि यहाँ पर इसका जो होता है वो होता है आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई होता है एक समांतर चतुर्भुज का। तो यहाँ पर क्या दिया है? ऊंचाई दिया है, आधार निकालना है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 75 है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसको लगाते हैं तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 75 है। आधार नहीं दिया है तो हम इसको x मान लेते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई 7.5। ठीक, अब यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो हमें क्या निकालना है? आधार निकालना है। तो x बराबर यहाँ पे 75 और 7.5 में जब आप भाग देंगे तो यहाँ पर आप सभी को 10 सेंटीमीटर इसका आंसर यानी आधार मिल जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि वह वृत्त जो किसी त्रिभुज की सब भुजाओं को बिना बढ़ाए स्पर्श करे कहलाता है वृत्त, परिवृत्त वृत्त, अंतःवृत्त, बहिर्वृत्त। तो फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह वृत्त जो किसी त्रिभुज की सब भुजाओं को बिना बढ़ाए स्पर्श करे उसे हम अंतःवृत्त कहते हैं। 60 आंसर दिख रहा है, कोई नहीं। 60 जो प्रश्न है किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, ये भी इजी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 प्रश्न है कि 83, 65 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा? तो सिंपल है, 300 इसका आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है 90 डिग्री का कोण होता है न्यून कोण, सम कोण, दैट्स सिंपल सम कोण। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड हैव अ स्वीट ड्रीम्स।